अस्सलामुअलैकुम। वाइड विजन की सीरीज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की 7th एपिसोड में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा फ्रॉम 1990 टू 2001। पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का 6th फेज़ है। ये फेज़ मुश्किलात से भरपूर है। इस फेज़ में अमेरिकन पाबंदियाँ, अफ़गानिस्तान की ख़राब होती हुई सूरत हाल, मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आमद और कश्मीर की ख़राब होती हुई सूरत हाल पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ इस दौर में पाकिस्तान और इंडिया की एटमी जंग भी अपने मुकम्मल अरूज पर पहुंची और इसका एहतमाम दोनों ममालिक के एटमी तजर्बात पर हुआ। आइए हम तफसीलन देखते हैं कि इस दौर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ़गान जंग के बाद यूएसएसआर मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से दुनिया में कम्युनिस्ट सिस्टम का ख़ात्मा हो गया और लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ने कम्युनिस्ट सिस्टम पर बरतरी हासिल कर ली और अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर बन गया। लिहाजा अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जो मुफाद था वो ख़त्म हो गया। अब अमेरिका इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को एटमी पावर बनने से रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुसलसल पाबंदियां लगाना शुरू की। इन पाबंदियों का आगाज़ 1990 में हुआ, जब पाकिस्तान पर प्रेसलर अमेंडमेंट इम्पोज कर दी गई। प्रेसलर अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान की मुआशी और दिफाई अमदाद को ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान को असलहा देना अमेरिका ने बंद कर दिया। यूँ ये पाबंदियों का आगाज़ था। फिर दूसरी पाबंदियाँ अमेरिका ने पाकिस्तान पर 28 मई 1998 में लगाई, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। फिर इन पाबंदियों में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 12 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया। इन पाबंदियों में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 2000, 2001, 2002 और 2003 में पाकिस्तान ने चीन और कोरिया से दरामद की गई मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लिहाजा देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी का ये इरा अमेरिका की 4 मुख्तलिफ तरह की पाबंदियों से भरपूर है। लिहाजा इसमें ये भी समझा जा सकता है कि अमेरिका का जैसे ही मफाद मुकम्मल हुआ तो उसने अपने दोस्तों को आंखें दिखाना शुरू कर दी और पाकिस्तान इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा मसला जो है पाकिस्तान को जो दरपेश था वो अफ़गान इशू है। यूएसएसआर की अफ़गानिस्तान से रवानगी के बाद अफ़गानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीन का ग्रुप और प्रो सोवियत यूनियन ग्रुप आपस में लड़ पड़े, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में कमोबेश 7 साल तक सिविल वॉर जारी रही, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता रहा। ऐसे में जब 1994 में कंधार में तालिबान का राइज हुआ तो पाकिस्तान को उम्मीद बंधी। सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की और 1997 में पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया।
इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि तालिबान को यूएनओ में सीट लेकर दी जाए, लेकिन पाकिस्तान नाकाम रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की कि तालिबान अपनी पॉलिसी में मॉडरेट हों, इंतहा पसंदी का शिकार ना हो। फिर दूसरा मसला जो अफ़गानिस्तान से ही मुतल्लिका था वो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन का था। कमोबेश 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन जो सोवियत यूनियन की आमद के बाद पाकिस्तान में आए थे, सिविल वॉर की वजह से वापस ना जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा UNCHR, यूनाइटेड नेशंस कमीशन, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ ने कोशिश की कि इन मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान में भेज दिया जाए। कुछ मुहाजिरीन तो वापस गए, लेकिन बड़ी तादाद पाकिस्तान में ही रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हेरोइन कल्चर और क्लाशनकोव कल्चर पेनिट्रेट किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तीसरा अहम मसला जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा वो कश्मीर इशू था। 1989 में कश्मीर में इंतखाबात हुए जिसमें भारत ने इंतहाई बड़े पैमाने पर धांधली की। इस धांधली की वजह से कश्मीर के जमहूरियत पसंद ग्रुपों ने भारत के खिलाफ असला उठा लिया और यूं कश्मीर में इंसर्जेंसीज का आगाज़ हुआ। इसी तरह वो तमाम मुजाहिदीन जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में लड़े वो भी कश्मीर में आ गए और इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ने का आगाज़ किया। यूँ इंडिया ने तमाम दुनिया में ये दुहाई देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान इंडियन कश्मीर में दहशतगर्दों को भेज रहा है। इस तरह पाकिस्तान को काफ़ी हद तक डिफेंसिव पोजीशन में भी जाना पड़ा, लेकिन इंडिया की गलतियों की वजह से कश्मीर का मसला ख़राब से ख़राब तर होता गया। दोनों ममालिक में डायलॉग्स के दौर भी शुरू हुए, लेकिन कश्मीर का कोई हल बरामद ना हो सका। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसमें कश्मीर रेजोल्यूशन से मुतल्लिका एक फार्मूला पेश किया, लेकिन मार्शल लॉ की वजह से और कारगिल वॉर की वजह से इस पर भी अमल दरामद ना हो सका। ये तो थे पाकिस्तान के मसाइल, लेकिन इस फेज में एक इससे भी बड़ा मसला था, वो इंडिया के एटमी हमले की धमकियां थी। इंडिया ने 11 और 13 मई 1998 को 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी फौज लगा दी और पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां देना शुरू कर दी। ऐसे में पाकिस्तान जो कि एटमी धमाके करके ही इंडिया को जवाब दे सकता था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का प्रेशर, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक के प्रेशर ने पाकिस्तान को ऐसा करने ना दिया। हो सकता है कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करता अगर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इंडिया पर पाबंदियां लगा देती, लेकिन सिर्फ ऐलान करके ही अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक ने इंडिया का साथ देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में नागुज़ीर था कि पाकिस्तान एटमी धमाके करता। लिहाजा 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और 30 मई को 6ठा एटमी धमाका करके इंडिया को भरपूर जवाब दिया।
वो जंग जो इंडिया के एटमी धमाकों की वजह से बिल्कुल सर पर थी, टल गई, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में मुआशी और दफाई पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तो ये था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का 6th फेज, जिसमें पाकिस्तान को इंतहाई ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपके ख्याल में इस दौर में अमेरिका ने जो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई वो सही थी या गलत? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इसके साथ मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।